हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जान रहे हैं कि अभी हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसके मेथड सोल्यूशन को पढ़ा है। अब आगे जो मतलब यूनिवर्सिटी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिलेबस में आपको जहाँ तक मैंने बता दिया है सिर्फ नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जैसे और भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एडवांस बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के अलावा भी, तो उसमें आपको मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे जो डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिया रहेगा। उसको आप रिड्यूस करके उसका सोल्यूशन क्वाड्रेटिक की तरह निकाल सकते हैं। तो आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जो कि आप जब साइड बुक पढ़ते हैं यानी किसी दूसरे बोर्ड की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलेगा। तो रिड्यूसिबल फॉर्म में आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो जैसे चलिए आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले जो टाइप का क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन हो, उसका सोल्यूशन निकालना है। जैसे लिखा है कि सॉल्व द इक्वेशन 4x to power 4 minus 45x square plus 81 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दिया है जिसको सॉल्व करना है। जनरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन असल में इसके सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्वाड्रेटिक ही होगा। इसलिए ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको हम निकाल सकते हैं। तो इसका तो निकलेगा तो 4 सोल्यूशन, लेकिन चलिए इसको निकालते क्या जो तरीका है वो क्वाड्रेटिक का ही है। तो देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इसमें हम करते क्या है, इसको रिड्यूस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो यहाँ एक काम करो, लेट कर लो, इसको आप यहाँ लेट कर लो, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अगर ऐसा कर लेते हो तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगा वो देखो क्या बना, 4 ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 45x स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू 0। ये है। अब इसी में इसको सब्स्टिट्यूट कर लो तो यहाँ से 4y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 45y आ जाएगा प्लस 81 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब आप इसको जिस मेथड से चाहे उस मेथड से लगा सकते हैं। मैंने आपको 3 मेथड बताया है, आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए, चाहे जो यूज कर सकते हैं एज वेल आप इच्छा जैसी हो। तो चलिए इसको कर लीजिए। तो कितना इसका आएगा ये देख लेते हैं। तो जनरली अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करिए तो इसका मल्टीप्लाई कितना होता है। मैंने कहा था कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 81 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 ये आएगा। अब इसका ऐसा फैक्टर पेयर वाइज फैक्टर निकालो कि इसका सम ये आ जाए यानी कि 45 आ जाए। तो अगर आप देखें तो यहाँ कितना हो सकता है, ये 36 और 14 16 24 यानी कि 324 का अगर आप फैक्टर करिए तो क्या मिलेगा, 9 इंटू 36 माइनस 9 इंटू 36 अगर कर दिया जाए माइनस में तो इन दोनों मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा। तो इसको अगर फैक्टर मेथड लगा दो इसमें तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 36y माइनस 9y प्लस 81 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। कॉमन ले लो 4y तो ये आ जाएगा y यहाँ से और 9 4 या 36 9 यहाँ आ जाएगा और माइनस 9 यहाँ कॉमन ले लो तो ये y माइनस ये आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 4y माइनस 9 और इसमें आ जाएगा y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 या फिर y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से निकाल लो तो y इक्वल टू आ जाएगा 9/4, यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 9। अब ये तो हमारे पास y की वैल्यू आई, जबकि हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू। तो यहाँ से अब आप x के जगह पर रख लो तो यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 9/4। x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3/2। तो 2 रूट्स यहाँ से मिल गया। ऐसे ही x स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 9, तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो 2 रूट्स ये। तो आपके ये 4 रूट्स जो है आप इस तरीके से इसको निकाल सकते थे।
समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो आप इसको चेंज करके इसका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना के निकाल सकते हैं रूट्स। तो चलिए हम इसका दूसरे फॉर्म में और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए हमने 2 क्वेश्चन लिखा है आपके लिए और दोनों क्वेश्चन का तरीका सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो दोनों तरीका है। अब दोनों को मैं किसी एक को करूंगा, आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे करें। जैसे पहला क्वेश्चन है रूट में x बाई एक्स माइनस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 13/6 लिखा हुआ है। जहां पर ये x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ 1 रखने से 0 हो जाएगा इसीलिए, और यहाँ 0 होने से वजह से हो जाएगा, इसलिए रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया है कि ये नहीं हो सकता। खैर वो तो बात अलग की है। तो हम आपको यहाँ हिंट कर दे रहे हैं कि इसको करना कैसे है। जैसे पहले मैं आपको इसको हिंट कर दे रहा हूँ। तो जैसे पहले क्वेश्चन के लिए देखिए, हम एक काम करें, x अपॉन एक्स माइनस 1 को, इस बात को अगर हम यहाँ क्या ले लें, यहाँ अगर देखें इसको, अगर हम अंडर रूट में जो लिखा हुआ है इसको y ले लें, तो इस बात को देखो ये पलट के लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका लिखा हुआ है अंडर रूट इम्प्लाइज दैट अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई, ठीक है ना। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 13/6 ये बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 13, यहाँ y आ जाएगा और इक्वल टू 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से 6y, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 13y आ जाएगा, या 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से y की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा और यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो जो रिजल्ट आएगा y इक्वल टू 2y माइनस 3 और इसका फैक्टर आएगा 2y माइनस 3, 3y माइनस 2, 2y माइनस 3 और 3y माइनस 2 ये आएगा। तो इस हिसाब से इक्वल टू 0 करेंगे तो y की 2 वैल्यू आ जाएगी, 3/2 और 2/3 ये आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ रखोगे, आप यहाँ पर रखोगे तो ये आ जाएगा y की जगह पर, तो इसके जगह पर अगर रखेंगे, चलिए 3/2 रख देते हैं यहाँ। अब होल स्क्वायर कर दो तो x अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 339/4 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 4x इक्वल टू 9x माइनस 9 ये आ जाएगा, 9 इधर कर दो 4 इधर, तो 5x इक्वल टू 9 आ जाएगा, x इक्वल टू 9/5 आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो ये मिल गई, ठीक है। ऐसे दूसरी वैल्यू निकाल लीजिए 3/2 करके, 2/3 करके। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, यानी कि आप लगा सकते हैं। तो जैसे अब इसका दूसरा वाला पार्ट है, चलिए उसको देखते हैं। तो दूसरे वाले पार्ट की जहां तक बात है उसके बारे में देखिए, इसको आप कर लेंगे। तो दूसरा वाला भी ऐसे ही है, आपको करना क्या था, यहाँ पहले रिड्यूस कर लीजिए। ये लिखा है 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर एक्स प्लस, ये लिखा है क्या 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या हुआ, 7 की पावर 1 तो 7 हो गया इंटू 7 की पावर एक्स प्लस 7 इंटू 1 अपॉन 7 की पावर एक्स लिखा गया है, ये आया, ठीक है। अब आप क्या करो कि यहाँ से 7x को क्या करो, इसको y मान लो, तो ये आ जाएगा आपका क्या, यहाँ लेट कर लो अगर, तो ये आप इसको रख दो, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे, इसके प्लेस पर इसको रखो तो ये आ जाएगा 7y प्लस 7 अपॉन वाई इक्वल टू 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7y स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 50y ये आ जाएगा। तो 7y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 7 ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, 7 का 49, 49 1 तो आ जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 49y माइनस y प्लस 7 ये आ जाएगा इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए 7y तो आ जाएगा 7y यहाँ आ जाएगा, 7 का 49 7 आ जाएगा और माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 7 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये इसको
इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 7y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आ गया 1/7 और 7, तो ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू क्या है यहाँ रखो, तो 7x इक्वल टू 1/7, तो इसको लिख सकते हैं 7 पावर माइनस 1। कंपेयर कर दो, आपको पता है कंपेयर कर सकते हैं। बेस इक्वल है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 पहले केस में। दूसरे केस में अगर 7 की पावर x इक्वल टू क्या ले लो 7 ले लो, तो यहाँ 1 है तो कंपेयर कर दो तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, इस तरीके से ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिसलेनियस टाइप के जब आप थोड़ा स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेंगे, या कंपटीशन में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, तो ये तो हुआ। अब चलिए एक टाइप का और बच रहा है, उसको भी बता देते हैं आपको। तो चलिए देखिए, ये लास्ट टाइप का, ये ठीक थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर दिया हो और आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम, ये सब देखिए थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की प्रॉब्लम है। अब आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस, सीबीएसई बोर्ड में जो मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया है उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही चैप्टर में आता है और 10th लेवल पे ही पढ़ाया जाता है, 9th 10th में। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये आप एक दो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके जान जाएंगे, तरीका जान जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखें तो ये 3 तरीके से होल स्क्वायर में दिया गया है। तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या है कि रूट लगा हुआ है तो एक ही ऑप्शन है कि हमें इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, समझ रहे ना। अगर इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा और यहाँ लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट कर दे रहे हैं, हम समझ जाएंगे। आप a स्क्वायर ये लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा। इसको यूज कर लीजिए यहाँ पर। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो x प्लस 5 बचेगा, ठीक है ना। प्लस इसका होल स्क्वायर करोगे तो x प्लस 21 बचेगा, ये भी ठीक है। अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी का मतलब हुआ अंडर रूट x प्लस 5 इंटू अंडर रूट x प्लस 21, ये बचेगा, ठीक है ना 2ab में। और इक्वल टू यहाँ से भी रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 6x प्लस 40, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो देखो x 2x आ जाएगा यहाँ, और 5 और 21 26 प्लस 26 आ जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट में इसको मल्टीप्लाई कर लो चाहे, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये x का, या ऐसे चलो लिख देते हैं आपकी बात, ये आ जाएगा और ये x प्लस 21 आ जाएगा, ये ठीक है। इक्वल टू 6x प्लस 40, ये लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई करके इसको इधर कर दो, इसको इधर कर लो, ठीक है। तो ये 6x से इधर आएगा 2x, तो यानी कि माइनस में आ जाएगा, या इसको उधर भेज दो, इसको इधर रहने दो, ठीक है ना। इसको उधर कर दो तो 6x से 2x माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4x, और 26 40 से 26 माइनस करोगे तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14, और ये इक्वल टू 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 21x और माइनस 15x, और 15 और 21 में माइनस 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 31, ये आ जाएगा, ठीक है। यहां से एक काम करो, 2 से कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 2x प्लस 7 इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर, और 21 में से 15 जाएगा 6 माइनस प्लस 6x और माइनस 315, ये आ जाएगा। अब एक काम करो, इसको अगेन होल स्क्वायर कर दो, इसको क्या करो अगेन होल स्क्वायर कर दो। तो जब अगेन होल स्क्वायर आप इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो होल स्क्वायर अगेन कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 7 से बन जा 49 प्लस 2 2 जा 4 4 से बन जा 28x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 315, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दो तो देखो x स्क्वायर 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा।
28 से 6x माइनस होगा तो 22 प्लस 22x आ जाएगा, और इसको इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा, तो 9 5 कितना होगा, ये आ जाएगा 9 5 14 और 1 4 5 1 6 और 3, तो 364 ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप इसको चाहे फार्मूला लगा दो, फैक्टर लगा दो, जिससे आप लगा सकते हैं उससे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ही ये क्लियर होगा कि हाँ कितना ये कहाँ सही है और कहाँ गलत है। तो इसको आप करिए और उसके बाद में तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को रिड्यूस करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आज मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन था। बाकी अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बचा हुआ है वो आपका बचा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स। तो इसको आप आगे कर लेंगे। इसमें जो आंसर आएगा वो मैं लिख दे रहा हूं कि x इक्वल टू, यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 14/3 और 4 माइनस 14/3 और 4, ये आपका आएगा x की वैल्यू। तो इसको आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ तक आप करेंगे, और अब जो अगला लेक्चर है तो उस पर हम जो है वो नेचर ऑफ रूट्स का होगा। यानी 2 लेक्चर अभी आपको बनेगा, एक नेचर ऑफ रूट्स पर और एक वर्ड प्रॉब्लम पर। वर्ड प्रॉब्लम पर हो सकता है 2 लेक्चर 3 लेना पड़े। तो इतना आप करिए। ये क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी बुक में इस टाइप क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास साइड बुक है तो उससे आप कर सकते हैं, या इन्हीं जो 2 क्वेश्चन दिए हैं इन्हीं पर प्रैक्टिस करिए, इन्हीं को कर लीजिए, तो आपको फायदा करेगा ये आगे जब कोई स्टैंडर्ड परीक्षा देंगे उसमें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तक के लिए थैंक यू।